अपने परिवार की इच्छा मानते हुए एक नई नवेली दुल्हन एक मशहूर बाबा के आश्रम में साढ़वी बनकर रहने लगी और अपने ससुराल वालों की तरह इस बाबा को भगवान मानकर उसकी पूजा करने लगी। एक रात बाबा जी ने उसे अपनी गुफा में बुलाया। वो बहुत खुश हुई कि बाबा उसे उसके सभी जन्मों के पापों से मुक्त कर उसकी शुद्धि करने वाले, लेकिन जल्द ही उसका ये वहम टूट गया। जैसे ही वो अंदर गई, उसने देखा कि वो बाबा बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटा हुआ था। इससे पहले कि वो लड़की वहां से भाग पाती, उस बाबा ने उसे जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया और उस लड़की की चीखें उस सुनसान गुफा के सन्नाटे में वही गुम हो। भारत एक ऐसा देश है जहां गुरु को भगवान के समान दर्जा दिया जाता है। कई स्पिरिचुअल लीडर्स है जो पूरी श्रद्धा और विश्वास से अपने भक्तों की सहायता करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस विश्वास का गलत फायदा उठाते हैं। गुरमीत राम रहीम इंसान, बाबा राम रहीम या बाबा इनप्लिंग, एक मशहूर बाबा जिसने लगभग 400 मर्दों की नसबंदी करवाई थी। बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह एक ऐसा बाबा जो आश्रम में प्रवचन भी देता था और खुद की मूवीज और म्यूजिक वीडियोस भी बनाता था। उसके इसी अंदाज ने बहुत कम समय में लाखों लोगों को उसकी तरफ आकर्षित कर दिया। अपनी दिव्य शक्तियों से भक्तों की परेशानियों को दूर करने के साथ ही उनका मनोरंजन करने वाला अध्यात्म और आधुनिकता का प्रतीक। इसी के साथ ही पीड़ित महिलाओं और वर्कर्स को अपनी बेटियां बनाकर उन्हें अपने आश्रम डेरा सच्चा सौदा में जगह देने के बाद वो बाबा महिला विकास का भी प्रतिनिधि बन गया। उनके इन सभी कामों से उसके फॉलोअर्स भी उसके तरफ श्रद्धा और भी बढ़ गई। उनके लिए तो वो बाबा ही भगवान था। लेकिन फिर कुछ ऐसी बातें सामने आई जिसके बाद लगने लगा कि बाबा की ये अच्छी प्रतिमा शायद सिर्फ एक छलावा थी। साल 2002 में तब के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास एक बेनाम खत आया। उसमें लिखा था कि बाबा राम रहीम ने अपने आश्रम की 2 साधुओं का शारीरिक शोषण किया। ये खबर आग की तरह देश में फैल गई और जल्द ही बाबा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। बाबा के भक्त भड़क उठे, दंगे हुए। बाबा को बचाने की कड़ी कोशिशें की गई, जिसकी वजह से ये केस पूरे 15 साल तक चलता रहा और इस बीच बाबा से जुड़ी कई और खिलौनी बातें सामने आई। 2015 में हंसराज चौहान नाम के आदमी ने बाबा राम रहीम पर उसका जबरदस्ती ऑपरेशन कराकर उसे नपुंसक बनाने का केस किया और जल्द ही सामने आया कि हंसराज जैसे 400 और लड़कों के साथ यही घिनौनी हरकत हुई थी। जितना घिनौना ये काम था, उतने ही घिनौनी इसके पीछे की वजह थी। हंसराज के अनुसार बाबा चाहता था कि पूरे आश्रम में उसके अलावा कोई और पुरुष वहां लाए जाने वाली साथियों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना सके। हंसराज ने ये तक कह दिया कि जिन बच्चियों को बाबा गोद लेता था उनके साथ भी उसके गलत संबंध थे। और इस बात का एक और गवाह बना बाबा की गोद ली बेटी हनीप्रीत का एक्स हस्बैंड, जिसका दावा था कि उसने खुद अपनी आंखों से अपनी पत्नी को बाबा के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा था। इतने सारे आरोपों के बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी और आखिरकार 2017 में 2002 में फाइल किए हुए उस बलात्कार केस में बाबा दोषी साबित हो गया। इसी के साथ कोर्ट में ये खुलासा भी हुआ कि 2003 में इसी केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे जर्नलिस्ट रंजीत सिंह पर बाबा के फॉलोअर्स ने सरेआम गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। इन दोनों अपराधों के लिए बाबा राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन जब पुलिस उसे पकड़ने आई तो फिर एक बार उसके फॉलोअर्स ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, उनकी गाड़ियां जलाई, रास्ते पर पत्थर और कीले बिछा दिए। उन्होंने ठान लिया था कि वो किसी भी हालत में पुलिस को बाबा तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन भक्तों की इस बड़ी भीड़ को किसी तरह काबू करते हुए जब पुलिस बाबा तक पहुंची, तब उन्हें उसे जेल ले जाने के लिए एक अलग रास्ता अपनाना पड़ा। बाहर मची हुई भगदड़ से बचने के लिए आखिरकार बाबा को हेलीकॉप्टर से जेल ले जाया गया। जुलाई 2008, साबरमती नदी के किनारे 11 और 10 साल के 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई थीं। कुछ ही दिन पहले इन बच्चों की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन बच्चों के पेट में जहरीली दवाई थी।
कुछ ही समय में ये खबर देश के हर एक न्यूज चैनल पर थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ये बच्चे अपने घर से नहीं बल्कि एक गुरुकुल से गायब हुए थे। लेकिन क्या इन सब बातों का आपस में कोई कनेक्शन था? 2008 में हुई इन बच्चों की मौत के बाद गुरुकुल से जुड़े कुछ खतरनाक रिचुअल्स सामने आने लगे। ये एक ऐसा गुरुकुल था जिसे बनाने वाले इंसान को लाखों लोग अपना भगवान मानते थे। 1941 में सिंध के बेरानी गांव में जन्मा आसूमल खरबलानी, जो पार्टीशन के बाद अपनी फैमिली के साथ अहमदाबाद आया और यही उसने स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान प्राप्त किया। और फिर 1960s में अपने इसी ज्ञान का इस्तेमाल कर वो आसाराम बापू बन गया। लेट 90s और अर्ली 2000 की बात करें तो लगभग हर दूसरे घर में आसाराम का एक ना एक फॉलोअर तो होता ही था। वो इतना मशहूर हो गया था कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग उसकी टीचिंग्स को फॉलो करने लगे। पर फिर धीरे धीरे उसके व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। इंटरव्यू देने के लिए आए जर्नलिस्ट को थप्पड़ मारना, आश्रम में आशीर्वाद लेने आए भक्त के साथ मारपीट करना और 2012 में हुए निर्भया केस में अपराधियों के पक्ष में दिया उसका विवादित बयान। भगवान का नाम लेती और एक का हाथ पकड़ती, तेरे को तो मैं भाई मानती हूँ। इन सभी से आसाराम के चरित्र पर सवाल खड़े हुए। लेकिन आसाराम के गुनाहों की लिस्ट इससे कई ज्यादा लंबी और खतरनाक थी। 2009 में आश्रम के ही एक भक्त ने आसाराम के खिलाफ गवाही देने का फैसला किया। उसका कहना था कि उसने आसाराम बापू को छोटे बच्चों पर काला जादू और तांत्रिक रिचुअल्स करते हुए देखा था। इस भक्त के बयान से आसाराम पर केस फाइल हुआ, पर आसाराम बापू की ताकत इतनी थी कि किसी न किसी तरीके से वो हमेशा इन सब केसेस से बच के निकल जाता था। लेकिन फिर वो दिन आ ही गया जब आसाराम को सजा सुनाई गई। 2013 में 16 साल की एक नाबालिग लड़की ने आसाराम के खिलाफ शारीरिक शोषण की कंप्लेंट जारी की और उसे आश्रम से अरेस्ट किया गया। हर बार की तरह इस बार भी उसके सपोर्टर्स ने खूब दंगे किए, पर कोर्ट में उस लड़की की कंप्लेंट सही साबित हुई और भगवान की तरह माने जाने वाले इस बाबा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद कई और औरतें भी सामने आई जिन्होंने दावा किया कि आसाराम और उसके बेटे नारायण साईं ने अत्याचार किए थे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज 11 साल बाद भी आसाराम के फॉलोअर्स उसे बेल दिलाने के लिए जेल और कोर्ट के बाहर दंगे करते रहते हैं। हरियाणा का हिसार शहर, जहां लोग जेल के दरवाजे पर माथा टेकने जाते हैं क्योंकि वो जिस इंसान को अपना देवता मानते हैं वो खून के जुर्म में उस जेल के अंदर सजा काट रहा है। हम बात कर रहे हैं जगत गुरु रामपाल की। कभी एक साधारण इंजीनियर रह चुके रामपाल ने नौकरी से निकाले जाने के बाद जल्द ही अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को अपना धंधा बना लिया। उसने हरियाणा में सतलोक आश्रम की स्थापना की। बाकी बाबाओं की तरह ये भी चमत्कार करता, बीमारियां ठीक करने का दावा करता और लोगों को उनकी समस्याओं के उपाय बताता। लेकिन एक चीज थी जो इस बाबा को सबसे अलग बनाती थी और वो थे इसके भगवान को लेकर विचार। जहां ज्यादातर बाबा धर्म और भगवान को साथ लेकर चलते थे, वहीं रामपाल ने अपने फॉलोअर्स को सीधा सीधा कह दिया कि भगवान पर विश्वास ही मत करो। अपने इन्हीं विचारों की वजह से सबसे पहली बार वो विवाद के दलदल में फंसा। 2006 में आर्य समाज की एक किताब सत्यार्थ प्रकाश के खिलाफ रामपाल ने कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए। आर्य समाज वेदों को मानने वाला समाज है और गुरु रामपाल ने उनके सभी बिलीफ पर सवाल उठाते हुए कह दिया कि सभी वेद, ग्रंथ और धर्म की किताबें संत कबीर को ही सुप्रीम गॉड मानती है। बाकी इस किताब में जो भी लिखा है सब झूठ है। इस स्टेटमेंट के बाद आर्य समाज ने रामपाल पर केस जारी किया, लेकिन जब पुलिस उसे सतलोक आश्रम पकड़ने पहुंची तो उसके फॉलोअर्स ने वहां भगदड़ मचा दी। किसी तरह लोगों को कंट्रोल कर पुलिस जब आश्रम के अंदर गई तो उन्हें वहां कई चौंका देने वाली चीजें मिली। आश्रम में 5 औरतों की लाशें बड़ी बुरी हालत में पड़ी। इसी के साथ एक 18 महीने के बच्चे की लाश भी मिली। सिर्फ यही नहीं, गुरुजी के कमरे से शराब, सिगरेट और कॉन्डम जैसी कई और भी चीजें पाई गई। गुरु रामपाल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिए, जिसके बाद कोर्ट में ये साबित हो गया कि उन औरतों और बच्चे का खून रामपाल ने ही किया था। लेकिन इस अरेस्ट के बाद भी उसके फॉलोअर्स में कोई कमी नहीं आई, उल्टा वो उसे और भी ज्यादा सपोर्ट करने लगे।
क्योंकि उनका मानना था कि उसके साथ अन्याय हुआ था और इसीलिए आज भी हिसार जेल के आगे बाबा रामपाल के फॉलोवर्स माथा टेकने आते। कहते हैं जब इंसान मुसीबतों के दलदल में फंस जाए तो श्रद्धा को अंधश्रद्धा बनने में ज्यादा देर नहीं लगती और ऐसे में हम अक्सर अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं कर पाते। ऐसे में हम कई बार गलत लोगों के चंगुल में फंस सकते हैं और अफसोस की बात यह है कि ये सिर्फ कुछ ही नाम थे। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो इन्हीं की तरह लोगों के विश्वास का गलत इस्तेमाल कर खुद के फायदे के लिए उनका शोषण कर रहे हैं। क्या ये सब तभी रुक पाएगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मुंबई मिर्ची यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर ले। इसे मुंबई मिर्ची यूट्यूब चैनल पे जब भी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।